गाइस, मैं प्रकाश जनागल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है या फिर उसके जो अन्य सूत्र होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं और किस प्रकार से उसका डायग्राम को समझा जाता है। पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, तो एंड तक कंटिन्यू देखते रहें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं प्रकाश जनागल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैथ के जो फॉर्मूले का हमारा अगला पार्ट है यानी घनाभ। अब इस घनाभ जो होता है यानी घन के सामान्य होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है। तो घनाभ कैसे बनता है, उसके फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं, यानी कि आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना, कंसेप्ट क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें घनाभ की, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी से ऊपर का नीचे का चारों ओर का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कैसे ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि घनाभ का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है। ठीक है, घनाभ का जो डायग्राम होता है यानी कि ये देखिए, यानी कि ये रेक्टेंगल लंबाई वाला होता है। ठीक है, घन जो क्या होता है यानी से सभी भुजाएं समान होती है। ठीक है, यानी घन की जो होता है यानी चौकोर होता है, लेकिन घनाभ जो होता है एकदम लंबा चौड़ा फैला हुआ होता है। ठीक है, से उसकी भुजाएं यहाँ समान होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि इसके एक्स वाई जेड और इसके कोऑर्डिनेटर होता है, यानी कि इसका ये सेंटर पॉइंट 0 से हम मानते हैं। ठीक है, अब जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि इसके ऊपर का और चारों ओर का, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है 2 ब्रैकेट में अगर हम मान लें लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई आपकी ये हो जाएगी, चौड़ाई आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगी ये और चौड़ाई क्या हो जाएगी ये। चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, लंबाई यहाँ से यहाँ तक अगर आपको डायरेक्शन दे रखी हो तो आपको करनी है। फिर होता है चौड़ाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, प्लस करना है ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ये इसका फॉर्मूला होता है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, ज़्यादा बेसिकली कंसेप्ट की। लंबाई इतना क्यों होता है, क्योंकि इसे लंबाई और चौड़ाई जो होती है अलग अलग डायरेक्शन में होती है, इसमें 3 डायरेक्शन होती है, एक्स वाई और साइड में, इसलिए ये फॉर्मूला इतना बड़ा होता है। इसे कुछ नहीं, बस मान रखना है, आपका ज़्यादा आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यानी कि आयतन की। अगर इसे आयतन की बात की जाए तो इसका आयतन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आयतन यानी कि जो होता है चारों ओर का क्षेत्रफल, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये निकल गया, इतना ज़्यादा सिंपल है। बस इसका आयतन याद करना, क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, यानी लंबाई क्या हो जाएगी ये, चौड़ाई क्या हो जाएगी ये, ऊंचाई क्या हो जाएगी ये। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगी ऊंचाई। अब होता है इसका विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला, वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। सीधा सा पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी कि इसका हम लिखना वर्ग रूट में, यानी अंडर रूट में लिखना है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका जो विकर्ण ज्ञात होगा ये इसका निकल जाएगा। ये 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखें। और तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी फॉर्मूले तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिल जाए अगले वीडियो में। धन्यवाद।